नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय का एक महात्म्य है। हम आपको प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनाते हैं। कोई भी गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता है या जाने अनजाने में प्रथम अध्याय का महात्म्य अध्याय को सुनता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्ति को प्राप्त होता है। गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय की बात है, महादेव और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठी थीं। तब पार्वती जी ने महादेव से पूछा, महादेव, आप दिखाई तो कुछ और देते हैं, किंतु भीतर से कुछ और हैं। आप मृगछाला धारण किए, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में सर्पों और मुंडों की माला धारण किए हैं। इनमें से कुछ भी तो पवित्र नहीं है। फिर भी वो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके कारण आप पवित्र हुए हैं, जिसके बल पर संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं। हे प्रभु, मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल पर आप भीतर से पवित्र हैं। ये सुनकर महादेव जी बोले, हे पार्वती जी, सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिस बल से मुझे ब्रह्म कर्म भी नहीं व्यापते, वह गीता का ज्ञान है। मैं हृदय में उसी का ध्यान करता हूँ। हे भगवान, गीता के इस ज्ञान की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके श्रवण से आज तक कोई कृतार्थ भी हुआ है? हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। श्री महादेव जी बोले, और आगे भी होते ही रहेंगे। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय श्री नारायण जी पाताल लोक में शेषशय्या पर नेत्र मूंदकर आनंद मगन थे। श्री लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही थी। उस समय श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप तो 14 लोकों के ईश हैं, क्या आपको भी निद्रा व्याप्ति है? निद्रा और आलस तो तामसी प्राणियों को व्यापते हैं, जबकि आप तो त्रिगुणातीत हैं, नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझे ना निद्रा व्याप्ति है और ना आलस। मैं तो शब्द रूप भगवत गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ। वह एक ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से जीव सदा आनंद में रहता है। उससे कोई कलेश या दुख नहीं होता है, दुख व्यापता है। मेरे 24 साकार रूप अवतारों में गीता शब्द रूप भी मेरा एक अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता के पहले से 5 तक अध्याय मेरा मुख है, अगले 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघाएं हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियां हैं, अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें चरण दबाने से उत्पन्न आनंद में नहीं, बल्कि गीता के ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ। हे प्रभु, यदि गीता का ज्ञान इतना ही निर्मल और आनंद देने वाला है, तो कृपा कर मुझे बताएं कि कौन कौन से जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं। हे सुवर्ण लक्ष्मी, सुनो। श्री हरि विष्णु भगवान बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। गीता के अध्याय का महात्म्य तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक श्रवण करो। सर्व शास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयो दया, मनो जानत पाप पुण्य, देहि जानत आपदा, गीता सर्व कृष्ण जानत, माता जाने सो पिता, द्वे लोचन सर्वणाम, विद्वानाम त्रिलोचन, सप्तलोचन धर्माणाम, ज्ञानीनाम अनंत लोचन। अब पहले अध्याय का महात्म सुनो। शिवजी पार्वती जी को उसी प्रकार
बताने लगे जिस प्रकार श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी चांडाल का कार्य करता था तथा तेल नून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया तो वृक्ष से पत्ते तोड़ते समय उसे एक सांप ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उसे प्राणी ने बहुत से नरक भोगे और फिर बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांग कर लाता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। रात्रि होने पर उसे घर के द्वार पर बांधकर थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। भूसा इतना थोड़ा सा होता था कि बैल का ठीक से पेट भी नहीं भर पाता था। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए और एक दिन भूख का मारा वह बैल रास्ते में गिर पड़ा। वह मरने को था मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग उसे देखते और द्रवित होकर ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई उसे अपने तीर्थ का फल दे रहा था, कोई व्रत उपवास का, मगर बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन एक गड़िका वहां आई। उसने लोगों से पूछा तो सभी ने बताया इसके प्राण अटके पड़े हैं। लोगों ने अनेक पुण्यों का फल इसको अर्पण किया किंतु इसकी मुक्ति ही नहीं होती। तब गड़िका बोली, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इसे निमित्त करती हूँ। उसके इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने ही उसे शिक्षा दीक्षा दी। वह बड़ा ही सुंदर युवक था और उसे अपने पूर्व जन्म की भी स्मृति थी। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गड़िका के दर्शन करने चाहिए। वह उसके घर गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? नहीं, गड़िका ने कहा। तू कौन है और तेरी मेरी क्या पहचान है? मैं विप्र हूँ। विप्र, तू प्रिय और मैं वैश्य। मैं वही बैल हूँ जिसने तूने अपना पुण्य दिया था। तेरे पुण्य से मेरा पुण्य के कारण ही मैं बैल की योनि छोड़कर विप्र योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं उस पुण्य के विषय में जानना चाहता हूँ जो तूने मेरे निमित्त किया था। हे विप्र, अपनी जानकारी में तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। हाँ, मेरे घर में एक तोता है। वह सुबह सवेरे कुछ पढ़ता है, वही मैं सुनती हूँ और उसी का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। तब पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अपने गुरु की निंदा कर दी, जिस कारण गुरु ने मुझे श्राप दिया। इसके श्राप से मैं तोता हुआ। एक दिन एक बहलिया मुझे पकड़ कर ले गया और एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को नित्य गीता जी का प्रथम अध्याय का पाठ करता था। उसी से मैंने ये पाठ सीख लिया। फिर एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक चोर आया और वहां धन आदि न पाकर मेरा पिंजरा ही उठा ले गया। वह चोर इस गड़िका का मित्र था। उसने मुझे इसे सौंप दिया, जो मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सुनती है, मगर यह नहीं जानती कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने उसी पाठ का फल तेरे निमित्त किया था। तब विप्र युवक ने कहा, हे तोते, तू विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, उसके इतना कहते ही उस तोते की मुक्ति हो गई और उस गड़िका ने भी उसी क्षण से भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसी कारण ये ब्राह्मण और क्या क्षत्रिय क्या शुद्ध सभी उस वैश्य की पूजा करने लगे। हे लक्ष्मी, श्री विष्णु भगवान बोले, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम अध्याय श्रवण करे उसे भी मुक्ति मिलेगी। और इसका क्या फल कहूँ, इसका फल तो अतुल है। ये मैंने तुमसे गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य में कहा है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।